नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, 1993 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था जान तेरे नाम। उस फिल्म का एक गीत था जिसके बोल थे कि माना के कॉलेज में पढ़ना चाहिए, रोमांस का भी एक लेक्चर होना चाहिए। अब गाने के बोल बदल गए कि माना के भारत में आंदोलन होना चाहिए, आंदोलन का भी एक लेक्चर योगेंद्र यादव के द्वारा होना चाहिए। और किस मुद्दे पर आंदोलन होगा, कैसे होगा, जैसे हर एक चीज का मौसम होता है, प्यार मोहब्बत का मौसम। और गाना वो भी है ना, पतझड़ सावन बसंत बहार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। तो यहां पर भी एक मौसम बन गया है, पांचवा मौसम के पतझड़ सावन बसंत बहार, पांचवा मौसम आंदोलन का। मोदी जी कोई भी बिल लेकर के आए, बढ़िया विकसित भारत के लिए बिल लेके आए, वो बिल हम नहीं मानेंगे। हम वो बिल मानेंगे जो हमारा मन कहेगा। अब जी राम जी बिल मतलब पहले भी जी, आपने जी पहले भी लगा दिया, फिर राम लगा दिया, और फिर उसके बाद जी लगा दिया। ये तो भाई अपराध है। हमको जी राम जी बोलने का आदत नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो। आंदोलन होगा तो आंदोलन का चेहरा बनेगा, स्वरूप बनेगा। आंदोलन कुछ मेहनत से बनेगा ना। तो चलिए, आंदोलन की कैसे शुरुआत हो गई है, और आंदोलन के इस खेल में सबसे बड़े खिलाड़ी आंदोलनकारी, आंदोलनों में जो होता है ना, एक और गीत था, अरे ना हम अमिताभ ना हम दिलीप कुमार, हम है सीधे साधे योगेंद्र यादव। तो योगेंद्र यादव जी मोदी सरकार के विरुद्ध इस सर्दियों में प्रस्तुत है। शाहीन बाग के आंदोलन के बाद, किसान आंदोलन के बाद, मजदूर आंदोलन। यहां पर एम डोनेटेड फॉर, सॉरी गलत हो गया, एम डिनोटेड, यहां एम से डिनोट किया जा रहा है मजदूर को। आप लोग मुसलमान मत समझ लीजिएगा, ये सेकुलर देश है? चलिए आंदोलन के बारे में आंदोलनकारी से सुनते हैं कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं। मतलब मनरेगा को बदला नहीं जा रहा, मनरेगा की हत्या की जा रही है। अब ये एक और केंद्रीयकृत लाभार्थी वाली योजना होगी। जो लोग चाहते हैं कि इस अधिकार की रक्षा की जाए, उन्हें वही करना होगा जो किसानों ने किया था। जिस तरह किसानों ने 3 कानूनों को पलटवाया, उसी तरह से इस देश के गरीब को, मजदूर को, खेतीहर मजदूर को इकट्ठा होकर खड़ा होना होगा, अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ना होगा, ताकि गांधी मजबूरी का नहीं, मजबूती का नाम बने। नहीं, मतलब मनरेगा को बदला नहीं जा रहा। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। लेकिन भाई, विकसित भारत रोजगार योजना, जी राम जी योजना के बारे में कुछ बात करना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है इसका? रोजगार बढ़ावा देना, रोजगार का सृजन करना। मतलब अब रोजगार का सृजन किया जाए, ठीक है। 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना, नए युवाओं को रोजगार देने वाले एम्प्लॉयर्स को प्रोत्साहन देना, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर इसकी घोषणा की थी, जब जो अब इसके बारे में, जी राम जी के बारे में बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। इसको पहले समझ लीजिए कि भाई ये कितना बड़ा क्रांतिकारी होने वाला है। तो इस क्रांतिकारी योजना को रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए आपको विशेषज्ञ चाहिए होंगे। सिर्फ एक आंदोलनकारी विशेषज्ञ ये पूरे आंदोलन को लीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, माना सोरस के फंडिंग के पैसे आ जाएंगे, युवराज जो है अपोजिशन के, जो युवराज हैं वो सपोर्ट कर देंगे, केजरीवाल कर देंगे, विपक्ष के नेता अभी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम आएंगे, ये सब कर देंगे। लेकिन फिर भी आवश्यकता होगी एक्सपर्ट की। तो सिर्फ एक एक्सपर्ट से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन, इंडियन वुमेन की एनी राजा, ठीक है। एक विदेशी भी चाहिए होगा जो नरेगा का एक्सपर्ट हो, हा? एक विदेशी भी चाहिए होगा। तो जी इंदारजे आ जाएंगे, वी वेंकट आ जाएंगे। ये सब एक्सपर्ट की, आपको देखिए, आपको जरूरत किसकी है? एक्सपर्ट की जरूरत है। तो योगेंद्र यादव जी के अलावे जो है ये सारे एक्सपर्ट होंगे। इसके अलावे चेहरा बनाना पड़ेगा। तो चेहरा कौन बनने वाला है? नरेगा वर्कर राजस्थान श्रावणी देवी जी बनेंगी, ठीक है। कमला देवी जी बनेंगी। ये सब चेहरा बनाना होगा। और क्या करना है फिर? डिफेंड द राइट टू वर्क, रिजेक्ट द वीबी। अब विकसित भारत प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है। जी राम जी
ये जो बोलना पड़ेगा। देखिए क्या है कि भारत में हम लोग जी राम जी बोलने के आदी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू योजना, इंदिरा गांधी योजना, महात्मा गांधी योजना, संजय गांधी योजना, सोनिया गांधी योजना, अच्छा ये सब नहीं आएगा, अभी तो आया नहीं है, नहीं तो दामाद जी योजना, बेटी जी योजना भी चल सकता था, वो नहीं चला अलग बात है, लेकिन इस प्रकार की योजनाएं भी हम सुनने के आदी थे। देखिए सुनाई तो दो ही चीज पड़ता था, औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, लोधी, दिल्ली में जाओ तो ये सारी सड़कों के नाम और योजनाओं के नाम, और बाकी से अगर कुछ सड़क बच जाए, ठीक है, तो कुछ ब्रिटिशर्स के जो पुराने, और इन सब के अलावे जहां भी बचता है, एमजी रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड, इंदिरा गांधी रोड। अब मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी के आने के बाद हो क्या रहा है? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अटल पथ हो गया, नाम नहीं लगा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल पथ हो गया। तो आप ये कर रहे हैं ना भाई, 60 साल 70 सालों से जो विरासत बनाई, जो सब कुछ बनाया, आप उसको ना केवल चुनौती दे रहे हैं बल्कि आप उसको नस्ते नाबूद कर रहे हैं। आंदोलन तो हो गई, आंदोलन करना होगा, आंदोलन करने, अच्छा आंदोलन अपने आप में एक बहुत बड़ा रोजगार योजना है। जैसे ये बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार देता है, ठीक है, ये बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार देता है। यहां पे आते हैं, ठीक है, जयंती घोष भी, इकोनॉमिस्ट भी आ रही हैं इसमें, भैया हम इकोनॉमिस्ट हैं, हमसे सीखिए इकोनॉमी। आप ये कांग्रेस के टाइम में इकोनॉमी इनकी घुसी हुई थी कहीं, तभी तो महंगाई दर 10% के ऊपर थी। खैर, तो ऐसे आपको एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे जो ये आंदोलन का फेस बने। हाँ, अब क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव जी, फिर से सुनते हैं। नरेगा स्कीम से भाई जब आत्मा ही मारती, जब कानून की मूल व्यवस्था ही खत्म कर दी, तो नाम बचा के क्या होगा? हाँ, नाम बचा के क्या होगा? नरेगा था क्या? देखिए मेन आत्मा है, आत्मा क्या है? मनरेगा #गांधी। अच्छा किया महात्मा गांधी का नाम हटा रही है मोदी सरकार नरेगा स्कीम। नरेगा के पहले एम जोड़ दिया तो बड़ा क्रांतिकारी योजना हो गया था। बहरहाल मेरा वो पॉइंट नहीं है। अब इतने दिनों से ये भी बेरोजगार थे योगेंद्र यादव साहब, इनके पास भी कोई अपना रोजगार नहीं। रवीश कुमार भी यूट्यूब चैनल चला रहा है, आरफा खानम शेरवानी धुरंधर के अपोजिशन में बैठी हुई अकेले कि नहीं मैं फिल्म हिट नहीं होने दूंगी। 400 करोड़ कमा ले, 500 करोड़ कमा ले, मेरे नजर में तो 0 स्टार है। भारत की ऑडियंस भले कहे नहीं कहीं से भी ये एंटी मुस्लिम नहीं है, लेकिन मैं तो भाई एम वाली हूं, और एम मतलब मजदूर होता है। आप लोग फिर सोच रहे हैं कि मैं मुसलमान बनने वाला हूं, नहीं, एम मतलब मजदूर होता है, मजदूर के नाम पे एक होता है। तो जैसे आपने किसान आंदोलन में देखा कि वो बेरोजगार पत्रकार या वो पत्रकार जो अपना चेहरा चमकाना चाहते थे, लिबरल और सेकुलर के बीच में जगह पाना चाहते थे, तो किसान आंदोलन के अंदर घुसे। वहां आपने देखा कि पिज्जा की भी डिलीवरी हो रही है, किस प्रकार से ड्रम के अंदर शराब दारू सब परोसे जा रहे थे, ट्रैक्टर का डांस हो रहा था। अब आप देखिए कर्नाटका में वही किसान आंदोलन करने का प्रयास किया तो क्या हुआ? एल फॉर, अश्लील आदमी हो आप लोग, एल फॉर लाठीचार्ज होता है। एल मतलब लाठीचार्ज। पंजाब के अंदर क्या हुआ? और फिर वही जो इब आंदोलन होगा करने वाले लोग हरियाणा के अंदर लाना चाहते थे, वो हुआ नहीं। एल फॉर लाठीचार्ज होता है, ठीक है, तो एल फॉर लाठीचार्ज हो गया। अब इनको पुनः रोजगार मिल रहा है, क्योंकि ये जानते हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेश में कर्नाटका के अंदर हमने आंदोलन किया तो लाठी खाई, हमें घसीट घसीट के रेला गया भगवंत मान की पुलिस के द्वारा पंजाब में, वहां लाठी खाई। मोदी सरकार के विरुद्ध हम मजदूर बन के कर सकते, तो यहां पर सभी एक्सपर्ट मिलकर के मजदूर बनेंगे। अब मजदूर बनेंगे, हाँ, कुल्हाड़ी रखेंगे, हसिया रखेंगे, और कुदाल भी रख सकते हैं, और राहुल गांधी भी इस मजदूर में आएंगे, वो भी कुदाल चलाएंगे। तो ये एक नया रोजगार पैदा होगा जो कि प्रधानमंत्री, इसका नाम होगा प्रधानमंत्री विरोध रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विरोध रोजगार योजना, क्योंकि आप जो बात कह रहे हो वो समझदारी वाली बात नहीं है ना। देखिए इनकी बातें मोदी जी की बातें समझ में नहीं होगी। यहां आप कह रहे हैं युवाओं को के लिए 2 किस्तों में 15-15 हजार रुपए देकर के आप मदद करना चाहते हैं कि युवा 30,000 रुपए लेके कुछ रोजगार करें। आपने कहा था सदन में कि
मनरेगा कांग्रेस की जीती जागती असफलता का नमूना है। इसका मतलब क्या हुआ? असफलता का जब नमूना है तो आप असफलता, आपने बोला था गाजे बाजे के साथ चलने देंगे, मगर आप सिर्फ 11 साल चलने देंगे, ये ठीक नहीं। आप युवाओं के लिए ऐसे मदद करेंगे, ठीक। नए कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन और सब्सिडी। अगर जो कोई नया कर्मचारी को नियुक्त करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, तो उसको 3,000 प्रति माह तक प्रोत्साहन राशि। यानी अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में आप शुरू होते हैं और टेक्सटाइल पार्क जैसे देश भर में लग रहे हैं और बांग्लादेश के बेरोजगारी को और बढ़ाना चाहते हैं, सुनिएगा, बांग्लादेश के बेरोजगारी को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ये योजना जो है जबरदस्त साबित होगी। अब कार्यान्वयन में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू कर देगा इसको। भाई ये तो इसके लिए तो आंदोलन बनता ही। अगर आप सबको रोजगार ही देने लगेंगे, इस प्रकार से बेरोजगारी पर अटैक करेंगे, तो बेरोजगारी वाला बी स्टैंड फॉर बेरोजगारी, ठीक है। आप बी मतलब जो गाली होती है वो मत समझ लेना बी से, ना ना, मैं बहुत विशुद्ध धार्मिक टाइप का आदमी हूं, मैं गाली गलौज में विश्वास नहीं करता। हाँ ठीक है, मेरी अजीत भात्री भाई से बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन फिर भी वो अलग कल्ट है, वो अलग क्लास है, उनका रोस्टिंग का स्तर बहुत ऊंचा है, वो बहुत ग्रेट है। मैं गाली नहीं देता, गाली आप लोग समझ लेते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो आप में से जितने लोग योगेंद्र यादव को हल्के फुल्के में ले रहे हैं, अब योगेंद्र यादव का प्रोफाइल में बदल देना चाहता हूं। देखिए यहां योगेंद्र यादव जी ने अपने प्रोफाइल में क्या लिखा है, मैं चाहता हूं, ये कह रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, स्वराज इंडिया, भारत जोड़ो अभियान, मजबूरी में भविष्य बताना पड़ता था, अब फिर भारत भविष्य बनाने की कोशिश में जुट गया हूं। सर आप अपना नाम लिखिए योगेंद्र यादव, हर प्रकार के बीजेपी विरोधी आंदोलन के लिए, आंदोलनकारी के लिए सपोर्ट करें। यहां आपको आंदोलनकारी बनाए जाते हैं, नए नए आंदोलनकारी पैदा किए जाते हैं, चाहे वो जब भी सर्दियों का मौसम आए आप हमारे पास आइए, रकम अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा है, रकम के साथ साथ ये आंदोलन सिर्फ बीजेपी के विरोध में होगा। ऐसा नहीं कि हमारे दादाजी मुसलमानों से लड़ गए लेकिन अपने हिंदू एकता को बचाए रखा। मैं होता तो सरेंडर करता, जैसे आरफा खानम शेरवानी के आगे सरेंडर किया। तो इनके दादाजी किनसे लड़े? एम मतलब एम डिनोटेड फॉर मजदूर नहीं मुसलमान। लेकिन ये किससे लड़ रहे हैं? मोदी से लड़ रहे हैं। ये किससे लड़ रहे हैं? मोदी से लड़ रहे हैं। मोदी रोको योजना, ठीक है, ये मोदी जी से लड़ रहे हैं। तो इनका जो अपना क्लास है उसको आप मैच नहीं कर सकते, आप लोग अभी बहुत छोटे हैं। ये रोजगार पैदा करते हैं, अरुंधति रॉय को रोजगार मिलेगा, ग्रेटा थनबर्ग को रोजगार मिलेगा, रेहाना भी बोलेगी व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, भारत का मजदूर सड़कों पे है। ग्रेटा थनबर्ग बोलेगी बताइए इन्वायरमेंट कितना खराब हो गया इंडिया का, मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, मजदूर सभी दुनिया भर के मजदूर एक हो। ये नारा सुनने में भी भारी भरकम लगता है। ये बात और है कि अब शैलेंद्र जैसे ग्रेट रचनाकार नहीं है, मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन हूं, किंतु फिर भी आपको ये तो मानना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दूसरा संशय नहीं है कि ये आदमी ग्रेट है। जी मतलब ग्रेट, जी मतलब करण जौहर नहीं, जी मतलब ग्रेट होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नए आंदोलन की स्क्रिप्ट की तैयारी हो चुकी है। आपको, हमको, रवीश कुमार को, तमाम वामपंथी साथी दलों को, सबको रोजगार मिलने वाला है। यही तो मोदी की योजना है कि कोई बेरोजगार ना रहे देश में। यह कमाल है। अगर आपको भी लगता है कि यह कमाल बहुत अच्छा मैं कर रहा हूं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और द अभिषेक तिवारी शो को जो सहयोग करना चाहते हैं उनके लिए फोन पे, गूगल पे का लिंक सामने है, नंबर सामने है, या जो लोग मंथली सपोर्ट करना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन ले सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मतलब रवीश कुमार प्रचार करते हैं, नहीं, मेरा वैसा कोई मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है सिर्फ बंगाल चुनाव में मुझे सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। बाकी धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।